क्योंकि उन्होंने ये देखा नहीं, उन्होंने ये मनन किया नहीं, वो इसकी जड़ में नहीं घुसे हैं। वो पेड़ का बढ़ना देख रहे हैं, लेकिन जड़ में तो हमारे देश में मेहनत हो गई, उसे हम क्या कर सकते हैं। ये जो ईड़ा नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, ये आपके अंदर है और इसे आप जान भी सकते हैं। अगर आप सहयोगी हो जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके अंदर इन्हीं 3 नाड़ियों से बैलेंस होता है। पहली जो नाड़ी है, जिसे कि आप ईड़ा नाड़ी कहते हैं, उस नाड़ी से या महाकाली की पावर से आप संसार का जितना इमोशनल कार्य है वो करते हैं। आपकी स्थिति होती है, आप जो भी कुछ चीज संसार की सब चीजों से इकट्ठे करते हैं, जितने अनुभव हैं, जिसको कि लोग कंडीशनिंग कहते हैं आजकल, मतलब जैसे कि साइकोलॉजी में उसको कंडीशनिंग शब्द इन्होंने लगाया हुआ है कि जो कुछ भी हमारे अंदर बाहर से आता है, जो कुछ भी पास्ट का है, पूर्व जन्म का है, क्योंकि आजकल के साइंसेस में तो पूर्व जन्म की बात नहीं होती, लेकिन जो भी अनेक जन्मों का है वो सब कुछ हमारे अंदर इसी नाड़ी से आता है और इसी नाड़ी से हमारे अंदर जो इसी का हिस्सा है कुंडलिनी, उसमें ये ज्ञात होता है। ये नाड़ी हृदय के ऊपर से गुजरती है, वहां पर आपके आत्मा स्वरूप परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर का जो स्वरूप हमारे अंदर साक्षी रूप से विराजमान है, वो जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अभी आप जो भी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो आपने किया है, जो कुछ आपने पाया है वर्तमान से, उसे वो इससे झंकृत करके और कुंडलिनी में नोट कर देंगे। और जो इस जीवन का भी है वो भी इसी से झंकृत होता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा होते जाता है। आपका जितना पास्ट है आपके लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसी के साथ निगड़ित आप सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड के बाद में आपका जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, जो कुछ आपका मरा है, सारे संसार का मरा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है। अब यह है या नहीं, या आपको हम कुंडलिनी पे बाद में दिखाएं। इसका आप एक्सपेरिमेंट से आप सिद्ध कर सकते हैं। सहयोग सबसे प्रैक्टिकल चीज है। आप स्वयं इस चीज को देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट साइड अगर खराब हो तो आप इमोशनली डिस्टर्ब आते हैं, आपकी अगर राइट साइड खराब हो तो आप फिजिकली डिस्टर्ब हैं, और राइट साइड का अगर ऊपर का हिस्सा आपका खराब है तो आप पे मेंटली आप डिस्टर्ब। ये हमारा रोज का अनुभव है। आज हजारों लोगों का, कल आप देखते हैं कितने ही लोगों को मैंने ऐसी बताया था कि आपका गला खराब है क्या, आपका पेट खराब है क्या, आपका लिवर खराब है क्या, आपको ये तकलीफ है क्या, आपके वाइफ मर गई है क्या। ये सब बातें कैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि इनकी ये नाड़ी पकड़ी हुई है, और ये नाड़ी पकड़ी हुई इसलिए है क्योंकि इनका ये कारण जीवन में हो। अब ये 3 नाड़ियों के अलावा हमारे अंदर 7 चक्र है। उसमें से सबसे नीचे में जो चक्र है, जो कि कुंडलिनी के नीचे, ये मनुष्य में विशेष एक चीज है कि ये जो विशेष चक्र है, जिसको कि हम मूलाधार चक्र कहते हैं, क्योंकि जहां कुंडलिनी है उसे तो मूलाधार कहते हैं, ये माँ का घर है। लेकिन मूलाधार के नीचे में मूलाधार चक्र नीचे में बैठा है, वहां गणेश जी बैठे। अब गणेश जी बैठे हैं, लोग कहेंगे माता जी आप कह रहे हैं गणेश जी कैसे बैठे, गणेश जी है या नहीं। उसमें गणेश जी है या नहीं, उसका ये है कि समझ लीजिए किसी आदमी को प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी है। प्रोस्टेट ग्लैंड का चालन गणेश जी के थ्रू होता है, क्योंकि ये जो चक्र है ये पेल्विक प्लेक्सस को चलाता है, और पेल्विक प्लेक्सस जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को कंट्रोल करती है। अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड गड़बड़ हो तो कोई अगर सहयोगी हो, तो हर एक आदमी से नहीं होगा, लेकिन अगर कोई सहयोगी हो, वो अगर गणेश का नाम ले उसके सामने, तो वहां गणेश जागृत हो जाएंगे और उसका प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक हो जाता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होने का भी अर्थ यह है कि कुछ न कुछ गणेश जी के खिलाफ आपने कार्य किया। अब एक उदाहरण के लिए मैं आपसे बात करूं, पूना में हमारे एक बहुत बड़े सहयोगी अब हैं श्री राजवाड़े, आप अग्निहोत्री राजवाड़ों का नाम सुना होगा, वही है, मैंने उनके लड़के हैं, और वो मंगल कार्य वगैरह उनका है बहुत बड़ा। और जब मैं वहां गई तो पूना में पहले उन लोगों ने मेरा प्रोग्राम तो तय कर लिया मंगल कार्य में, और उसके बाद उनका कि नहीं माता जी तो ब्राह्मण नहीं है तो हम यहाँ नहीं करें। तो फिर लोगों ने कहा भाई ऐसा नहीं करो, नहीं तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि तुम ब्राह्मणों ही को जगह देते हो, और ये तो अब पेपर में अनाउंस हो गया है, तो मान गए। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, ये लोग सब बात बताते नहीं कि क्या हो रहा है। तो ऐसी बात करते करते मैंने कहा कि आप में से जो भी ब्राह्मण हो मेरे सामने आए। तो 4-5 आ गए उनके कमेटी के मेंबर्स, आके मेरे सामने ऐसे बैठ गए। तो मुझे आई हंसी, मैंने कहा अच्छा देखो तो इन ब्राह्मणों को।
और जैसे उनकी कुंडलिनी उठाना शुरू की तो ऐसे 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 थर थर कांपने लगे। तो मैंने कहा आप मेरे सामने थर थर क्यों कांप रहे हैं? कहने क्योंकि आप शक्ति हैं इसलिए कांप रहे हैं। मैंने कहा औरों को तो ठंडी ठंडी हवा आ रही और आप क्यों कांप रहे हैं? अगर मैं शक्ति भी हूँ तो आपको तो ठंडी हवा आनी चाहिए। और जो कांप रहे हैं ये तो अभी थाना से 2-3 पागल आए, ये भी ऐसे ऐसे कांप रहे हैं और आप भी कांप रहे हैं। इनकी और आपकी कैटेगरी एक ही बनती, रिलेटिवली आप देख लीजिए। और आप अपने को ब्राह्मण कहते हैं। पर जैसे ही मैंने ऐसे कहा, राजवाड़े साहब के सारा बदन आर्थराइटिस से एकदम जकड़ गया था और वो ऊपर गैलरी में बैठे थे ऐसे सामने, तो एकदम बदन टूट गया, एकदम खुल गया और ऊपर से नीचे आकर के वो मेरे पैर पे आए और तब से आज तक वो मेरे शिष्य हैं। लेकिन उनका प्रोस्टेट ग्लैंड अब देखिए खराब हो। अब ये गणेश जी के बड़े पुजारी हैं। जब ये मुझे मिलने आए तो कहले माता जी मेरे सब ठीक है, मेरा प्रोस्टेट खराब है, ये कैसे? मैं तो गणेश जी का बड़ा पुजारी हूँ पुराना। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा चलो चना खाओ। तो दूसरा कहला आज तो खाएंगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कहले आज संकष्टी है, इनकी पूजा होती है। मैंने कहा इसीलिए तुम्हारा प्रोस्टेट खराब? कहले इसलिए खराब है, मैं तो उनकी पूजा में नहीं खाता हूँ। मैंने कहा देखो संकष्टी के दिन तो उनका जन्म हुआ, तुम्हारे घर किसी घर बालक का जन्म हो तो उस दिन क्या उपवास करना चाहिए? सोचो तुम, ये तो उनका महा अपमान हो गया, दिमाग लगा। और तुमने ये अपमान कर दिया और इसी वजह से आज तुम मेरे सामने प्रॉमिस करो कि संकष्टी के दिन तुम खूब आराम से खाओगे पीओगे मौज करोगे, क्योंकि तुम्हारे घर में श्री गणेश का जन्म हुआ। फौरन उनका प्रोस्टेट ठीक हो गया और उनका ऑपरेशन होने वाला था वो टल गया। अब देखिए कितनी सूक्ष्म संवेदना, कितनी सटल बात है, लेकिन वो ग्रोस इंसान की खोपड़ी में नहीं घुसती है। बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ये समझना, पर ये सही। संकष्टी के दिन अगर आप उपवास करते हैं तो बड़ी गलत करते हैं। आप ही सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, आपके पास ब्रेन है। संकष्टी के दिन क्यों उपवास करना चाहिए? ये किसने प्रथा डाल दी? कोई पूछता भी नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब कोई चीज चल पड़ती है, रूढ़िगत हो जाती है, तो उसको हम आंख मूंद के लेते हैं। एक ही दिन उपवास अगर मैं कहूँ तो करना चाहिए, नरक चतुर्दशी के दिन सवेरे, क्योंकि नरक के द्वार उस दिन खुलते हैं। उस दिन सवेरे 4 बजे उठ करके और खराड़ होता है हमारे महाराष्ट्र व्यवस्थित। जिस दिन की उपवास करना चाहिए उस दिन उपवास नहीं करना, और जिस दिन उपवास करना चाहिए उस दिन उपवास नहीं करना। इस तरह की अनेक जो गड़बड़ियां हम लोगों ने अपने धर्म में कर रखी, अनेक सी बिल्कुल विरुद्ध धारणा हमने ले रखी है, इसके वजह से भी हमसे श्री गणेश नाराज हो जाते। इससे और आगे जाए, श्री गणेश स्वयं एक चिर के बालक हैं। सेक्स के प्रति वो निर्बोध है, बिल्कुल उनको बोध ही नहीं। जैसे कि यहाँ एक महाशय थे, वो सब औरतों के कपड़े उतार लेते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस सिलसिले में सबके कपड़े उतार रहे हैं? तो कहले मैं श्री कृष्ण हूँ और ये सब गोपियां हैं, इनके मैं कपड़े उतार। मैंने कहा भाभी, वो श्री कृष्ण की उम्र सिर्फ 4 साल की है और आप 50 साल के दड़ियल है। आप भी वही श्री कृष्ण है क्या 4 साल के, जो इनके कपड़े उतारते? और जिस वक्त में द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, अगर कृष्ण को स्त्री लज्जा का विचार नहीं था तो क्यों फिर द्वारिका में शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लाई सिधारे। अपने चारों शक्तियों को लेकर के वो क्यों पहुंचे थे वहां पर? स्त्री लज्जा का विचार श्री कृष्ण को नहीं था। और आजकल ऐसे बहुत निकल गए हैं कि हम श्री कृष्ण हैं और बाकी सब गोप गोपियां हैं और कोई जरूरत नहीं शादी ब्याह करने की, जैसा चाहे वैसा रहे। यानी इस तरह से पूरे अपने धर्म के मूलाघाती कर, उसको बिल्कुल मूल से ही उखाड़ने के पीछे में लोग लगे हुए हैं। इस तरह से श्री कृष्ण का अपमान तो करते हैं, लेकिन श्री गणेश जैसे सबसे पवित्रतम व्यक्ति का, जो कि सबसे पवित्रतम सिंबल हमारे अंदर में है, परमात्मा ने बनाया हुआ है, वो इसलिए कि जिस वक्त आप परमात्मा की आराधना में बैठे तब सेक्स के मामले में आप एक चिर बालक को सामने रखें, एक बालक के प्रति। और जो लोग कहते हैं कि सेक्स को सब्लिमेट करो और सेक्स की बातें करो और लोगों को नंगा घुमाओ, ये लोग सब अधर्म कर रहे हैं और आपसे भी अधर्म कर रहे हैं। और जो लोग इन लोगों के पास गए हैं उनकी कुंडलिनी मैं नहीं जागरूक कर, क्योंकि आपने ऐसी चीजों को मान्यता क्यों? ये आपकी माँ है गौरी, उसका आप अपमान कर रहे हैं। आप अगर सेक्स उस पर डाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप माँ के प्रति किस भावना से देख रहे हैं। उस पवित्रता की भावना को फिर से इस देश में पूरी तरह से जगाना पड़ेगा, तभी सत्युग यहाँ जमेगा, नहीं तो जम नहीं। ये एक गणेश के प्रति अत्यंत विरोध में हम लोग चलते हैं। गणेश के प्रति विरोध हमारे वर्षों में, हमारे संसार में अनेक वर्षों से है, या विशेषता हिंदुस्तान में। उसकी वजह ये हो सकता है क्योंकि मानव गलती करता है। मैं अपना ये सोचती हूँ, क्योंकि मैंने जब से जन्म हुआ तब से यही पता लगा है कि मनुष्य कहाँ कहाँ फिसल पड़ा, गणेश पे कैसे फिसला होगा।
तो मैंने उसका ये पता लगाया मनन में कि हो सकता है कि वो जब मनन में गए और वो सिंपैथेटिक से जब देखने लगे और इस चक्र को जब उन्होंने देखा, तो वहाँ हो सकता है कि गणेश जी की सूंड को उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने उसी को गौरी जी समझा होगा, कुंडलिनी समझा होगा। ऐसा मैं एक माँ के रूप में कहती हूँ, क्योंकि मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता कि शुरू से ही मनुष्य इतना घृणित हो सकता है कि ऐसी गंदी बात सोचे। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।